हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में लास्ट जो 2 एक्सरसाइज आपकी बची हैं, तो उसमें आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन, अगर m आपको पॉजिटिव इंटीजर हो तो देन क्या प्रूव करना है, x प्लस 1 और फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m इक्वल x फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m प्लस x फैक्टोरियल m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो वी हैव, ये फॉर्मूला पहले मैंने लिख लिया है, आप सभी जानते हैं कि फैक्टोरियल n के टर्म में क्या था, फैक्टोरियल n के टर्म में क्या था। तो यहाँ जो आपका है x और फैक्टोरियल m, इसको आपने ओपन किया तो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो एंड x माइनस m माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो एंड x माइनस m माइनस 2 x माइनस m माइनस 1। ये तो अगर मैं इतने टर्म को लिखना चाहूँ ओनली, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x और फैक्टोरियल m माइनस 1 और लास्ट वाला टर्म छोड़ दे रहा हूँ तो x माइनस m प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो गया। फैक्टोरियल m को क्या लिख सकते हैं, m बाहर निकाल दीजिए, m माइनस 1। नाउ अब आप राइट हैंड साइड टेक कर लीजिए इसका, x फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m प्लस x फैक्टोरियल m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, इसका वैल्यू रखिए यहां से, ये लिखा है x और फैक्टोरियल m माइनस 1 और ये आपका x माइनस m प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा है, फैक्टोरियल m प्लस x ऑफ फैक्टोरियल m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1। ओके, तो आप देख रहे हैं क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल m को, तो x और फैक्टोरियल m माइनस 1 x माइनस m प्लस 1 अपॉन m कॉमन, तो m माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस x ऑफ पावर फैक्टोरियल m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा आपके पास, कॉमन आ रहा है आपके पास x ऑफ पावर फैक्टोरियल m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल, और x माइनस m प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा अपॉन में m, यहाँ क्या बच रहा है प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x फैक्टोरियल m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, m का एलसीएम टेक कर लीजिए यहाँ पर, तो x माइनस m प्लस 1 और प्लस m से m आपका कैंसिल हो गया है, इज इक्वल टू x m माइनस 1 फैक्टोरियल और m माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये है आपके पास कितना बचा है, x प्लस 1 अपॉन m, x प्लस 1 अपॉन m। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू x प्लस 1 और x m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस के 1, ठीक है। देख सकते हैं आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ x प्लस 1 लिख दूँ इस फॉर्मूले की जगह, मतलब टर्म्स x की जगह, तो फिर इस यहाँ क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का फैक्टोरियल m माइनस 1 अपॉन में आएगा, ये क्या बन गया, फैक्टोरियल m। तो 10 ये क्या फाइंड हो गया आपको, 10 ये प्रूफ हो गया है, फैक्टोरियल m प्लस x m माइनस 1 और m माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये है आपका x प्लस 1 m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल m। तो यही आपको प्रूव करना था।
तो आइए मैं दोबारा इसको समझा देता हूं आप सभी को कि कैसे इसको समझना है। देखें, m पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन में पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, फैक्टोरियल नेगेटिव जो होता है वो आपका जीरो होता है। तो वी हैव x और फैक्टोरियल m, इसको आपने ओपन किया, मैंने इसके पहले वाला टर्म भी लिख लिए हैं। तो इस पहले वाले टर्म को तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं m टाइम है तो यहाँ एक कम आ रहा है, तो अगर मैं इतने को फैक्टोरियल में लिखूंगा तो यहाँ 2 है तो 1 आएगा, और इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, x माइनस m प्लस 1 आ गया, फैक्टोरियल m इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। राइट हैंड साइड आप टेक कर लीजिए। राइट हैंड साइड आपने टेक किया तो राइट हैंड साइड टेक करने पे यहाँ x फैक्टोरियल m का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, फैक्टोरियल m का भी वैल्यू यहाँ से पुट करना है। तो दोनों वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए हैं, तो दोनों अब जो कॉमन आया है तो वो कॉमन ले लिए। सिंप्लीफिकेशन करने पे आपको जो वैल्यू मिला है वो इतना है, और x प्लस 1 x m माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 x फैक्टोरियल m माइनस 1 m, ये तो फैक्टोरियल m हो गया, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले में x को रिप्लेस करूं x प्लस 1 से, तब आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं इसको रिप्लेस ऐसा लिखते हैं कि x प्लस 1 का होल फैक्टोरियल m माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से पहले आएगा x प्लस 1, फिर आएगा x, फिर आएगा x माइनस 1 एंड सो ऑन। तो समझ में आ गया होगा कि अगर x है तो x से स्टार्ट होगा, x प्लस 1 दिया है तो वो उससे स्टार्ट हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है। चलिए देखें आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, x पावर m प्लस फैक्टोरियल m प्लस 1 m x फैक्टोरियल m इज इक्वल टू x इंटू एक्स फैक्टोरियल m, ये आपको प्रूफ करना है इसके इक्वल। तो आप इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं इसमें, तो देखिए LHS इज इक्वल टू x फैक्टोरियल m प्लस 1 प्लस m x फैक्टोरियल m। इसको ओपन करते हैं, कितना आएगा इसमें, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो एंड, और यहाँ मिलेगा आपको x माइनस, लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो m प्लस 1 और माइनस का 1, ठीक है। और चलिए एक टर्म और लिख लेते हैं, यहाँ होगा आपके पास x माइनस m प्लस 1 और माइनस 1, और प्लस में क्या है m x और फैक्टोरियल m। तो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो एंड, यहाँ आएगा आपके पास m माइनस 1, और यहाँ क्या 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा x माइनस m प्लस m x फैक्टोरियल m। ओके, इस पूरे इतने टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं x फैक्टोरियल m इंटू एक्स माइनस m प्लस m x फैक्टोरियल m। तो ये कॉमन आ रहा है, कॉमन टेक कर लीजिए इसको, तो यहाँ बचेगा x माइनस m प्लस m और x फैक्टोरियल m कॉमन, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो x इंटू एक्स फैक्टोरियल m। यही क्या है आपका राइट हैंड साइड, यही आपका क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से समझ सकते हैं कि आप क्या है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से इजी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द constructing the difference table tenth term
ऑफ द सीरीज कितना है आपका, ये 3 है, 14 है, 39 है, 84 है, 155, 258 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना ही है आपका, ये है आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या करना है हमें, आपसे पूछा गया है 10th टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 10th टर्म होगा क्या। तो हमसे जो पूछा गया है मतलब वो F10 की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि हमें क्या दिए हैं, उसने हमसे ये पूछा है, वो F10 पूछ रहा है, जबकि हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 F6 तक वैल्यू दिया है, F10 पूछ रहा है, तो वो भी हम फाइन दे देंगे इसमें। तो देखिए द डिफरेंस टेबल, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, द डिफरेंस टेबल इज गिवन below, तो देखिए आप सबसे पहले इसका डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो डिफरेंस टेबल इतने में ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, आर्गुमेंट है, मतलब x है, ये आपका एंट्री है, ये आपका क्या है, f ऑफ x है, मतलब y है आपका। यहां आप देखिए ये फर्स्ट डिफरेंस f ऑफ x है, ये आपका सेकंड डिफरेंस है f ऑफ x है, ये आपका क्या है, थर्ड डिफरेंस है f ऑफ x। यहाँ 1 कोई नंबर नहीं दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 है, तो ये आपका टेबल प्रिपेयर हो गया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कितना दिया है, 1 का 14 है, और यहाँ कितना दिया है, सॉरी 1 का 3 दिया है, 14 दिया है, 39 है, 84 है, 155 है और 258 है। तो आप सभी जानते हैं कि कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने एंट्री और आर्गुमेंट लिख दिए हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पर सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 11 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस है, और इसमें से आप करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 to 25 हो गया है। यहाँ कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये है 45 आ गया है। ठीक है, अब है आपका इन दोनों का डिफरेंस आएगा 71 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, वो 103 होगा। ठीक है, ये आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, तो कितना आएगा, 14 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ से फाइंड करोगे 36 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे आप तो कितना आएगा, 2, और ये है आपका 32, तो ये 32 आ गया है। अब आगे भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें कितना बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस है 6 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 16 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ये है आपका, यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू देगा है, सॉरी यहाँ कितना था 26, तो यहाँ से कितना आ गया 6, यहाँ से आपको 6 मिला है। यहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, ये भी 6 हो गया है। अब आप देखिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए, यहाँ जो होगा फोर्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ x, तो ये 0 0 और ये इन दोनों का ये 0, इन दोनों का ये 0, तो ये क्या हो गया आपका 0 0 कांस्टेंट हो गया। तो यही हम सभी इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है ना, चलिए देखें आप, अब हमसे पूछा गया है F10 की वैल्यू पूछा है, ये क्या पूछ रहा है, F10 पूछ रहा है, जबकि हमारे पास क्या है, F6 तक की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। बिहेव f ऑफ 10, मैं सेपरेशन ऑफ सिंबल यूज करूंगा यहाँ पर। इसको आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म आपका यही होना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 9 f1। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं ना, कैसे, आपने पढ़ा e
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस वन, हम डिफरेंसिंग यूनिटी वन लेके चल रहे हैं। तो अगर यहाँ मैं कितना रखूँ, x इक्वल 9 रख देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है e और पावर n, तो ये है आपका एफ एक्स प्लस n की बात कर रहे हैं अगर h की वैल्यू 1 होगी तो, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं x इक्वल कितना रख दूँ, यहाँ n इक्वल मैं रख रहा हूँ 9, x इक्वल रख रहा हूँ 1, तब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल आपका कितना है 9 और x इज इक्वल टू 1 पर, तो आप देख सकते हैं कि f 10 इज इक्वल टू f क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है आपका 1 प्लस 9 और इसको लिखेंगे आप e पावर 9 और ये हो गया आपके पास f ऑफ 1। तो इस तरीके से है, ये जरूरी नहीं नोट करना, लेकिन मैंने ये समझा दिया है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा इससे। ये है आपका, इसको क्या है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ होल पावर 9 एफ ऑफ 1। तो आप देख रहे हैं कितने टर्म पे कांस्टेंट आ रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ जो टर्म है वहां पे कांस्टेंट आ गया, 0 आ गया, मतलब 4 टर्म के आगे सीरीज नहीं जाने वाला। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम ओपन भी करें तो वो 4 पद से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए ओपन करते हैं, यहां क्या होगा 1 प्लस एक्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि 9c0 प्लस, मतलब 1 का पावर कितना n प्लस, फिर ये है आपका 0 प्लस 9c1 और ये है आपके पास 1 ऑफ पावर n-1 और फॉरवर्ड डिफरेंस पावर 1 है, ठीक है। और फिर 9c2 1 ऑफ पावर n-2 और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ पावर 2, एक और लिख देते हैं c3 1 ऑफ पावर n-3 और थर्ड डिफरेंस और प्लस एंड सो एंड, यहीं तक ओपन कर ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है 4 टर्म इसमें 0 है, ये f1 है। तो आप देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो ओनली 1 आएगा, तो ये 1 है, और यहाँ से 9c1 9 होता है, और ये फर्स्ट डिफरेंस है आपका प्लस 9c2 9 माइनस 1 y फैक्टोरियल 2 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा, प्लस 9 माइनस 1 और 9 माइनस 2, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना है तो कोई बात नहीं, देखें आप कैसे। 9c2 की बात कर रहे हैं तो 9c2 कितना होगा, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो 9 और 8 तो बाहर आएगा, 7 कैंसिल हो गया, 2 ये है, 2 4 जा 8 हो गया, और ये हो गया आपके पास 36, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस प्लस 9c3 पर आते हैं, 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, तो एक टर्म और आएगा फिर 7 और 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 तो 42 सेकेंड थर्ड डिफरेंस है, और यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि लास्ट वाले टर्म क्या है 0 है। ये आपका क्या है f ऑफ 1 है, 36 है, शायद 84 आएगा यहाँ पर, अच्छा इससे डिवाइड करोगे यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ कितना आ रहा है 84 आएगा, 84। तो ये है आपका f ऑफ 10 ऑपरेट करिए इसको, तो ये हो गया आपका f ऑफ 1 9 फर्स्ट डिफरेंस f ऑफ 1, 36 सेकेंड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 1 और 84 थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 1, क्योंकि फोर्थ 0 इसलिए हमने आगे उसके लिए कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आप इस टर्म, ये जो कांस्टेंट है आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं उससे भी आपको डिफाइन कर दे रहा हूं कि अगर आप 1 प्लस एक्स का होल पावर n पढ़े हैं, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, ये पढ़ा है आपने।
तो अगर मैं इस पर ऑपरेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं 9 वैल्यू रखूँ, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस और पावर 9, तो 1 प्लस 9 और x का तो फॉरवर्ड डिफरेंस है, फैक्टोरियल 1 है, 9 9 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 है, और सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर 9 9 माइनस 1 और 9 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ओके, तो इसको भी आप सॉल्व कर, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कितना आएगा, 8 आएगा, और 4 यहाँ से 36 आ रहा है, तो जो 36 यहाँ है वही आपको मिल रहा है। वहाँ से आपका कितना बच रहा है, 9 इंटू 8, और यहाँ बचेगा 7, और ये 6 है, तो ये कितना हो गया है 2, ये 3 और ये 4, ये भी आपको क्या मिल गया है 84 मिल गया है। ऐसे आगे इससे भी आप ओपन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर NC फॉर्म में नहीं लिखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इतना आपका क्वेश्चन हो गया है, f ऑफ 10 इज इक्वल टू हाउ मच, ये क्वेश्चन मिला आपको। अब इसमें जो भी वैल्यू आई है वो आपके पास है, प्रेजेंट है, वो आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो रखिए यहाँ से टेबल से वैल्यू पुट कर दीजिए। f ऑफ 10 इज इक्वल टू f1 कितना दिया है, f1 है आपका 3, और फिर दिया है 9 इंटू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f1 इज 11, और ये 36, सेकेंड डिफरेंस ऑफ 1 14, ये इतना हो गया है, और थर्ड डिफरेंस ये है आपका 84 इंटू कितना, 84 में 6। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ रहा है 399, ये है आपका 504 और प्लस 504, वो भी 504 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कितना 100 पूरा हो रहा है 110 f ऑफ 10। तो f10 का वैल्यू हमें फाइंड हो गया है 1110 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास f6 तक के वैल्यू दिए थे 1 2 3 4 5 6 और 10 पूछ लिया। वो आपसे 20 भी पूछ सकता था, 15 भी पूछ सकता है, और कोई 7 भी वैल्यू पूछ सकता है, 100 भी वैल्यू पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 4 टर्म के बाद सीरीज बनेगा ही नहीं, तो किसी भी टर्म को आप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 10 टर्म को ही फाइंड करें, 10 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 13 14 15, मतलब किसी भी टर्म को आप फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप इसको, ये लीजिए। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप का अगला एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन द polynomial of lowest degree which satisfies the following set of numbers क्या दिए हैं, 0 दिया है, 7 दिया है, 26 दिया है, 63 दिया है, 124 है, और 215 है, 342 है, 511। ओके, आपसे
पॉलिनोमियल पूछा गया है कि इसके लिए पॉलिनोमियल क्या होगा, लोएस्ट डिग्री टर्म का जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके लिए एक बहुपद क्या होगा, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन। तो एंट्री कितनी, इसमें एंट्री आपको गिवन है, आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो आर्गुमेंट है x की वैल्यू आपको 1 से लेके 8 तक दिया है। 1 से लेके कहाँ तक दिया है, 1 से लेके आपको 8 तक दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, मतलब एंट्री की वैल्यू कहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, तो आप 0 मानेंगे और x के आर्गुमेंट को भी 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड सो एंड। अगर 0 से स्टार्ट नहीं है, 1 से होता तो हम 1 मान लेते। मान लो कोई भी अदर नंबर होता, जरूरी नहीं कि 1 होता, तो मान लो 3 5 कोई पॉजिटिव नंबर होता तो उसके लिए हम फिर 1 से स्टार्ट करते। लेकिन जब हमें 0 दिया है तो फिर हम 0 को 0 पे टेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको सॉल्व आप क्रिएट कर लीजिएगा। इसमें जो टेबल बनेगा वो 0 से बनेगा, और यहाँ आपका 0 पे 0 आएगा, 1 पे 7 आएगा, 2 पे क्या आएगा 26। घर पे करना है इसको आप, ये होमवर्क है आपके लिए। 63, और ये आपका 4 पे क्या 124, और 5 पे क्या है 215 और 6 पे क्या है 342, और 7 पे क्या है 511। तो ये आपका हो गया। अब आप यहाँ से आपका ये क्या है, ये x है, ये fx है। तो फर्स्ट डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, जहाँ भी कांस्टेंट हो जाए वहीं आप स्टॉप हो जाइएगा। स्टॉप होने के बाद मैंने एक फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया है कि अगर आपसे इसका वैल्यू पूछ रहे हैं तो fx इज इक्वल टू, तो कितने आर्गूमेंट थे इसमें जो आर्गूमेंट है ये तो 4 पे 0 हो रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा f ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, सेकंड डिफरेंस f ऑफ 0 x माइनस 1, यही था ना फैक्टोरियल। मतलब आप देख रहे हैं यही तो क्या है, ये बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल जो मैंने अभी लिख के बताया था आपको। तो इस तरीके से जहाँ आपकी तरफ डिफरेंस से 0 हो रहा है वहाँ तक स्टॉप कर दीजिए और वैल्यू पुट कर देना। तो जो इसका आंसर आएगा, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। इसका आंसर है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। इतना आपको आंसर चाहिए, ये fx की वैल्यू, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा घर पे। मैं अगला क्वेश्चन कर देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको भी घर पे कुछ पढ़ना चाहिए। तो देखें आप अगला जो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, वो भी आपको घर से करने हैं। होमवर्क है आपके लिए, अगला है क्वेश्चन है इवेल्युएट। तो फर्स्ट है आपका 2 सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर डिफरेंस माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ओके, प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस 2 डिफरेंस माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। थर्ड है, थर्ड में क्या है e माइनस 2 e माइनस 1 2xyh प्लस x, इसको इवेल्युएट करना है। और सब में डिफरेंसिंग यूनिटी आपका क्या है h है, जो डिफरेंसिंग है सबके पास h है। e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2 और 2xyh और प्लस x। तो ये चारों क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसमें, तो ये तो कांस्टेंट इसी के साथ रहेगा। इस पर ये ऑपरेट होगा, इस पर 2 टाइम ऑपरेट होगा, जो कैलकुलेशन होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना, फिर इसके आंसर्स आप मुझसे पूछ लेना कि आंसर्स क्या आ रहे हैं, तो मैं इसके आंसर आपको लिख के भेज दूँ, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो लॉन्ग में आते हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स टू प्रूव दैट
टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है, मैं पहले एक को लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट है आपका nth डिफरेंस ऑफ x, सेपरेशन सिंबल की बात कर रहे हैं, ux है, ux प्लस n माइनस nc1 ux प्लस n माइनस 1 प्लस nc2 ux प्लस n माइनस 2 और प्लस एंड सो एन प्लस माइनस 1 ऑफ पावर n और ये है आपका ux, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम सेकंड पे आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, मैं राइट हैंड साइड इसमें आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आप भी समझ सकते हैं सेपरेशन मेथड की बात, मेथड ऑफ सेपरेशन सिंबल की बात कर रहे हैं, तो सिंबल की जो बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। LHS इज इक्वल टू nth डिफरेंस ux, n को क्या लिख सकते हो, e माइनस 1 का होल पावर n और u ऑफ x, ठीक है। u ऑफ x लिखा जा सकता है। जब u ऑफ x लिखा जा सकता है तो देखिए क्या कर सकते हैं हम सभी इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का इसमें एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए आप, किसका, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, e ऑफ पावर n और मतलब बात करते हैं तो क्या आएगा nc0 e ऑफ पावर n और माइनस 1 ऑफ पावर कितना 0 प्लस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e प्लस माइनस 1 का होल पावर n और ux, ओके। nc0 e ऑफ पावर n माइनस 1 ऑफ पावर 0 प्लस, अब है nc1 e n माइनस 1 और माइनस 1 ऑफ पावर 1 आ गया है प्लस nc2 e n माइनस 2 माइनस 1 ऑफ पावर 2 प्लस nc3 e n माइनस 3 माइनस 1 ऑफ पावर 3 प्लस एंड सो एंड, और लास्ट टर्म में क्या आएगा ncn और यहाँ क्या होगा e रेज टू द पावर 0 और माइनस 1 ऑफ पावर क्या आएगा n। बाहर क्या चल रहा है, बाहर जो आपके पास है, बाहर है क्या है ux, बताइए है कि नहीं है, ठीक है। तो nc0 का तो कोई मतलब रहा नहीं, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ आएगा, ये भी 0 पावर है तो वो 1 हो गया e रेज टू द पावर n प्लस ये माइनस आएगा तो ये क्या हो गया है माइनस साइन है, तो nc1 और e रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस ये माइनस 1 पावर 2 है तो ये पॉजिटिव रहेगा nc2 e n माइनस 2 और ये है आपका माइनस nc3 e n माइनस 3 प्लस nc4 e ऑफ पावर n माइनस 4 माइनस एन सो एन और nCn 1 हो जाएगा तो माइनस 1 ऑफ पावर n और ये है आपका ux। नाउ मल्टीप्लाइंग राइट साइड में जो ux है उससे आप ऑपरेट कर दीजिए सभी टर्म पर, तो क्या आएगा e ऑफ पावर n ux nc1 e ऑफ पावर n माइनस 1 ux प्लस nc2 e ऑफ पावर n माइनस 2 ux माइनस nc3 e ऑफ पावर n माइनस 3 ux प्लस nc4 और ये आपका e ऑफ पावर n माइनस 4 ux प्लस एंड सो एन प्लस लास्ट में होगा माइनस 1 ऑफ पावर n u ऑफ x। नाउ सेपरेशन सिंबल का इसमें यूज कर ले रहे हैं जिससे आपको आंसर जो आपका है वो मिल जाएगा। तो ये nth टाइम है तो आप देख रहे हैं कि nth टाइम है तो इसको क्या लिख सकते हैं u x प्लस n, ये सेपरेशन सिंबल यूज हो गया। nc1 ux प्लस n माइनस 1 nc2 ux प्लस n माइनस 2 माइनस एंड सो एन प्लस माइनस 1 ऑफ पावर n ux।
तो देखिए ये क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आते हैं और एक क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें लगभग दो क्वेश्चन हाफ पार्ट में रहते हैं। और फर्स्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ के जाते हैं तो लगभग 21 या 23 नंबर के आसपास आपको, मतलब 4 शॉर्ट 12 और 15 नंबर के आसपास आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत नंबर इसमें है। तो देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड टेक किया, e-1 आपने यहाँ पुट किया इसका वैल्यू, और इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन किया, फिर आपने ux को ऑपरेट किया, फिर सेपरेशन ऑफ सिंबल यूज किए हैं। ठीक है, सेपरेशन, तो यही आपको क्या मिल गया है, राइट हैंड साइड। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम सेकंड आइडेंटिटी है, तो सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है सेकेंड आइडेंटिटी, ये दोनों एक साथ 3 है और तीनों भी एक साथ आ सकते हैं। ये है ux, कैपिटल है इसमें 1/8, स्मॉल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये ux -1 13 8 × 16, फोर्थ डिफरेंस ux -2 -1 3 5 8 16 24 पावर 6 ux -3 प्लस एंड सो एंड इज इक्वल टू, कितना प्रूव करना है आपको, ux प्लस 1/2 -1/2 फर्स्ट डिफरेंस, ux प्लस 1/2 1/4 सेकेंड डिफरेंस, ux प्लस 1/2 माइनस एंड सो एंड। ओके, तो सेकेंड आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको भी प्रूव कर लेते हैं सेकेंड आइडेंटिटी को। बहुत आसान तरीके से इसमें प्रूव हो जाएगा और कल आपका ये चैप्टर टोटली फिनिश हो जाएगा। प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लीजिए इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप इसमें टेक कर रहे हैं तो वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए ux 1/8 फर्स्ट डिफरेंस, सॉरी सेकेंड डिफरेंस 1 3 8 × 16 4 ux -2 1 3 5 8 16 और ये है 6 डिफरेंस ऑफ ux -3 प्लस एंड सो एंड। ओके, तो इसको सेट करना है, तो सेट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम ux बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब ux हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं किस टाइप से ux बाहर निकलेगा। तो आइए देखते हैं, ux इसमें सेपरेशन ऑफ सिंबल का यूज करिए, जैसे अभी आपने यूज किया था, यहाँ 1/8 है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, इसको मैं लिख दूंगा, ये सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर है, इसको क्या -1 रिमूव होगा तो -1 और ये ux हो जाएगा प्लस 1 3 8 और 16 फोर्थ डिफरेंस पावर कितना है -2 है और ये आपका ux है -1 3 5 8 × 16 और 24 6 डिफरेंस e⁻³ और uf(x) और प्लस एंड सो एंड। ठीक है, अब आप सभी टर्म से ux बाहर निकाल सकते हैं। तो ux जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, 1 - 1/8 की बात करें तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, इसको यहाँ 1/2 लिख ले रहा हूँ और सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर बाई 4 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर बाई 4 और इसी के साथ रख ले रहा हूँ इसको -1 प्लस 1 3। अब यहाँ अगला जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल 1 रहेगा, यहाँ पर ये है आपका प्लस और ये है -1। ठीक है, प्लस और -1। अब आइए, ये जैसे क्या है 1 + nx, तो ये n है ये x है, तो क्या होगा रूल, फिर -1/2 और माइनस के 1/2 और माइनस का 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 अपॉन में कितना फैक्टोरियल 2 और यहाँ कितना होगा सेकेंड डिफरेंस e⁻²
-1/4 का होल स्क्वायर, फिर अगला आएगा -1/2, -3/2 और -5/2। ओके, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल 3, और ये आपका सेकेंड डिफरेंस e-1 और होल स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो एंड। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं यहाँ क्योंकि हमारे पास ux है। अब आप देख सकते हैं ये क्या बनने लायक है, क्या बनने लायक है, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम आप लगाइए, बाइनोमियल थ्योरम आप इसमें लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने में इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा उसको। तो आइए देखते हैं क्या है। यहां होगा आपके पास 1 प्लस ये आपका सेकेंड डिफरेंस e⁻⁻1/4 का होल पावर माइनस का 1/2। क्या होगा, माइनस का 1/2। ठीक है, सॉरी यहाँ क्या है, कैपिटल ux दिया है, यहाँ क्या दिया है, कैपिटल ux आपको दिया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि e को, तो देखें क्या कर लेंगे, यहाँ 1 प्लस सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 4 e आएगा। e का एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ मिलेगा आपको 4e, यहाँ से भी आएगा आपके पास 4e प्लस सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर, और यहाँ ux चल रहा है ux, और ये आपका ux। ठीक है, यहाँ क्या है आपके पास ux, या फिर ऐसा रखिए, चलिए देखते हैं। ओनली आप ई को अलग कर लीजिए क्योंकि वो 4 से फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें आपको मैं ओनली ई कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं यहाँ से ई फाइंड कर लूँ तो ये कितना है, -1/2 है, तो यहाँ ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ई कॉमन ले रहा हूँ 1/e, तो यहाँ मिलेगा आपको e प्लस सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर बाई 4 का होल पावर -1/2 और u ऑफ x। ठीक है, अब जब आप इस पर पावर ऑपरेट करेंगे तो ये तो डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, तो e और पावर 1/2 हो गया है। और इस पर क्या होगा आपके पास, e को लिख दीजिए 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस स्क्वायर बाई 4 और होल पावर माइनस के 1/2। ओके, नाउ e⁻⁻ 1/2, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 जो बाहर आएगा आपके पास, तो यहाँ होगा 4 और पावर -1/2। पहले भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा डिफरेंस स्क्वायर प्लस 4 डिफरेंस 1 और प्लस 4 -1/2 इज इक्वल टू, तो ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल होगा, मैं तो ये हो गया 2 और ये पावर, वैसे पहले भी कर सकते थे 1/2, और यहाँ बनेगा 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब 2 प्लस ये हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस 2 प्लस का होल स्क्वायर और होल पावर कितना है -1/2, और ये क्या है ux है, ये भी आपका ux है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं हम सभी, इसके बाद करेंगे 2 e पावर 1/2। आंसर क्या चाहिए हमें, x प्लस 1/2 चाहिए, आ जाएगा। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आप ऐसा करिए, इस टर्म को छोड़ दीजिए अभी, इसमें हम डायरेक्टली ऐसे ही कर ले रहे हैं, e पावर 1/2, यहाँ से आएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर होल 1/2 इज इक्वल टू e 1/2, यहाँ मिलेगा आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1 प्लस डिफरेंस बाई 2 का होल पावर -1/2। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया है। अब आइए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू e 1/2,
ओपन कर दीजिए बाइनोमियल, तो 1, अच्छा यहाँ ux है और ये भी आपका ux है, तो ये है 1 माइनस 1/2 और फर्स्ट डिफरेंस ऑफ 2 ये है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो जो टर्म है आपका, अच्छा पावर कितना है, पावर तो यहाँ आपका माइनस के 1 है। ठीक है, दोबारा समझा देंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस प्लस सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस थर्ड डिफरेंस बाई 2 का होल क्यूब प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका ux। तो ux है, आइए ऑपरेट करते हैं इसको। तो पहले मैं ux ऑपरेट कर दे रहा हूँ यहाँ, अच्छा पहले ई को ऑपरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं ई को ऑपरेट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपके पास ई ऑफ पावर 1/2 और ये है आपका u ऑफ x, दोनों ऑपरेट कर रहे हैं साथ में, 1/2 ई ऑफ पावर 1/2 और ये है आपका डिफरेंस ऑफ u ऑफ x। क्या है डिफरेंस ऑफ u ऑफ x? तो वैसे इस पर तो यूज नहीं करना है हमें, तो इसी पे यूज करना है, x पे यूज करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे e 1/2 और ux फर्स्ट डिफरेंस प्लस 1/, ये है कितना है 4 आ रहा है, सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर और e 1/2 और ux माइनस एंड में, तो सेपरेशन सिंबल यूज करिए, ux प्लस 1/2 माइनस फर्स्ट डिफरेंस बाई 2 ux प्लस 1/2 प्लस 1/4 और ये है सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर ux प्लस 1/2 एंड सो एंड। ओके, दोबारा समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकंड आइडेंटिटी था, आपने लेफ्ट हैंड साइड टेक किया, लेफ्ट हैंड साइड टेक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, सेपरेशन सिंबल यूज करके ई इनवर्स के फॉर्म में लिख लिया है और इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिए हैं, इसको भी ऐसा कन्वर्ट कर लिए हैं, इसको भी ऐसा, जिससे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्म बन सके, जिससे हमें पता चल सके ये कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो 1 प्लस सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर ई इनवर्स बाई 4 का होल माइनस 1/2 ux, और यहाँ से ई को डिनोमिनेटर में ले आइए तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो 1/e ई प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर बाई 4 होल पावर माइनस 1/2, ई बाहर हो गया तो ये प्लस 1/2 हो गया पावर, और इसका ई की वैल्यू कितना 1 प्लस ई का वैल्यू आप लगाएंगे 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको इस टाइप में, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो पावर -1 और इसमें क्या है, ये आपका ux है। ठीक है, e ऑफ पावर 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर दीजिए, 1 प्लस x की पावर -1 का फॉर्मूला ओपन करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला ओपन करना है, 1 प्लस x की पावर -1, तो वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एंड सो एंड ux। अब ऑपरेट यूज करना है, तो ऑपरेट यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों का, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ सेपरेशन सिंबल का यूज हो गया, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए थर्ड आइडेंटिटी पर आते हैं। तीसरा आइडेंटिटी है जो आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ये शॉर्ट में तो नहीं आते हैं लेकिन लॉन्ग में आते हैं। ये नंबर जो थर्ड है, नंबर थर्ड आइडेंटिटी है आपका जो ux इज इक्वल टू ux माइनस 1 प्लस फर्स्ट डिफरेंस ux माइनस 2 प्लस सेकेंड डिफरेंस ux माइनस 3 प्लस एंड सो एंड प्लस फर्स्ट डिफरेंस n माइनस 1 ux माइनस n प्लस nth डिफरेंस u x माइनस n। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन वो गड़बड़ नहीं, वो सही है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिए हैं, तो जो लास्ट टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा और फिर इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम सभी, तो देखते हैं।
तो जैसे सॉल्व करना है हम सब सॉल्व करते हैं, तो देखें कैसे करना है इसको सॉल्व। तो जो लास्ट टर्म है आपका, मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहा हूँ। इसी को क्या लिख सकते हैं आप, यू एक्स माइनस nth डिफरेंस यू एक्स माइनस एन। तो ये करना है आपका काम है, x फर्स्ट डिफरेंस यू एक्स, अगर एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे, प्लस सेकेंड डिफरेंस यू एक्स माइनस थ्री प्लस एंड सो एन प्लस एन माइनस वन यू एक्स माइनस एन। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हुआ है। अब आइए देखते हैं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो प्रूव कर देते हैं। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो यू एक्स माइनस nth डिफरेंस यू एक्स माइनस एन, यू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू, तो यहाँ सेपरेबल सिंबल का यूज कर लेंगे, तो यू एक्स माइनस nth डिफरेंस ई रेज टू द पावर एन और यू एक्स, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस nth डिफरेंस और ई रेज टू द पावर एन, और ये है आपका यू एक्स। ओके, ये क्या हो गया है आपके पास, ये आपको यू एक्स मिल गया है। यू एक्स मिलेगा तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस nth डिफरेंस और ये है आपका n और ये है आपका यू एक्स। ये क्या है यू एक्स, तो यू एक्स है। इसमें आप कुछ नहीं करिए, आप इसमें एलसीएम टेक कर लीजिए। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये है ई रेज टू द पावर एन और वेयर ई शिफ्ट ऑपरेटर है एन और ये है आपका एन और ये है आपके पास यू एक्स। ठीक है, तो यू एक्स है आपका। अब इसको देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, मैं ई को बाहर रख रहा हूँ इसके लिए कुछ समय के लिए, ई रेज टू द पावर एन, तो ई ऑफ पावर एन फर्स्ट डिफरेंस, अगर मैं यहाँ जैसे 1 आएगा तो 1 को अगर मैं आई टेक कर लूँ क्योंकि वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। जब आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या यूज आप कर सकते हैं कि ई माइनस, तो 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एन, और आपने पढ़ा है ई रेज टू द पावर एन फर्स्ट डिफरेंस, और ये क्या है ई माइनस एन फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, क्यों ऐसा है आप सभी ने पढ़ा है कि जो इसका वैल्यू होता है वो ई माइनस 1 होता है, और इसी को क्या लिखते हैं, इज इक्विवेलेंट टू ई माइनस आई। आई क्या है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अब आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कर लें, ए क्यू माइनस बी क्यू की बात कर लें, ए फोर माइनस बी फोर की बात कर लें, तो जब भी आप ऐसे फॉर्मूले ओपन करेंगे इस टाइप के, कि जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो आपको ए माइनस बी एक टर्म तो मिलना ही मिलना है, कन्फर्म है, और उसके बाद आपको कोई दूसरा टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही रखा है। जैसे मैं बात कर लूँ ए माइनस बी, तो ये वाला टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये वाला टर्म बचे। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है जिससे ये टर्म तो कैंसिल हो जाए, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल होना चाहिए, और बाकी जो बचे तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूँ, तो आप देखिए, फॉर्मूला है आपका, चलिए मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इसे। ई होल इनवर्स, तो यहाँ से आएगा 1 ई माइनस फर्स्ट डिफरेंस, ई माइनस क्या है फर्स्ट डिफरेंस है आपका। ठीक है, और यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा आपके पास ई माइनस फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, ई माइनस डेल्टा ऑपरेटर है। अब इस पर जो फॉर्मूला बनेगा ई रेज टू द पावर एन माइनस 1, क्योंकि एक पावर कम होके आएगा, प्लस सेकेंड फर्स्ट डिफरेंस ई ऑफ पावर एन माइनस 2 प्लस सेकेंड डिफरेंस ई ऑफ पावर एन माइनस 3 प्लस एंड सो एन, प्लस और यहाँ जो आएगा एन माइनस के 1, और ये है आपका यू एक्स। ठीक है, क्योंकि लास्ट में एन देंगे हम, जैसे एन माइनस 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एन माइनस 1 कर रहे हैं तो वहाँ एन आएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा ई की पावर एन माइनस एन आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 0, इस ए की पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि nth टाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि n माइनस 1 किए हो तो n माइनस 1 करने पे आपको ये मिलेगा।
देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप n-1 कर रहे हैं तो e ऑफ पावर n, और इसमें क्या आ रहा है, यहाँ 2 से 1 ज़्यादा आ रहा है, 2 से 1 ज़्यादा आ रहा है तो क्या आएगा, n-1 की बात करें तो n-1 को किससे रिप्लेस करोगे आप, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, मैं अभी एक बार, तो ये टर्म कैंसिल हो गया है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए e रेज टू द पावर -n हो गया है, तो यहाँ e ऑफ पावर n-1 है, फर्स्ट डिफरेंस en-2 है, सेकेंड डिफरेंस en-3 है, प्लस एंड सो एंड, और फर्स्ट डिफरेंस ये जो nth डिफरेंस n-1 ux है, ठीक है, ux है। तो अब आप क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑपरेट करिए, तो यहाँ e-1 बचेगा, n से n कैंसिल, प्लस फर्स्ट डिफरेंस e-2, सेकेंड डिफरेंस e-3, और प्लस एंड सो एंड, और यहाँ क्या होगा n-1, और ये क्या है en, और यहाँ राइट में क्या है ux। अब सेपरेबल सिंबल का यूज करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ux जैसे ही आप ऑपरेट करोगे वहाँ से, तो यह आ जाएगा ux-1 प्लस फर्स्ट ux-2 प्लस सेकेंड ux-3 प्लस एंड सो एंड, और प्लस n-1, और ये है आपका ux-n, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं आपसे। तो जब ये क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखिएगा, लास्ट पर टर्म को यहाँ लेके आना है, जैसे आप लास्ट टर्म को लेके आएंगे, इसको सिंप्लीफाई ux, यहाँ सेपरेबल सिंबल यूज कर लीजिए, तो यहाँ ux कॉमन आ गया है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आइए, ux हो गया है। अब e रेज टू द एलसीएम टेक कर लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, लेकिन 1 की जगह हम आइडेंटिटी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, तो आइए, ठीक है, तो ये लिखा है इस टाइप से आप, तो यहाँ आप जो फॉर्मूला बना है e पावर n nth डिफरेंस e माइनस और फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब e पावर n-1 इसको मैं बाहर कर लूँ, इसका फॉर्मूला, तो e माइनस डेल्टा ऑपरेटर मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और n-1 फिर सेकेंड और e-1, ठीक है। तो इस तरीके से मैं छोटा सा, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ, AQ माइनस BQ का, ठीक है, AQ माइनस BQ, इससे आप समझ जाएंगे। इससे आप क्या समझ जाएंगे, अगर मैं AQ माइनस BQ की बात कर लेता हूँ, AQ माइनस BQ, ठीक है, तो AQ माइनस BQ क्या, A माइनस B होता है, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, कुछ समझ में आया, ठीक है। तो आप देखें इसमें, मैं यहाँ पावर nth है, पावर कितना है n है, लेकिन यहाँ हम 3 पे वर्क करके आपको इजीली समझा सकते हैं। जब 3 पे वर्क करके समझा सकते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि a माइनस बी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बात जो हो रही है यहाँ क्या है, इसका जितना पावर था जो बचेगा वो इससे एक कम पावर का बचेगा, एक कम पावर का, ठीक है, और जितना यहाँ है 3 उससे लास्ट में एक कम पावर का मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n-1, यहाँ पावर 2 का बच रहा है, जबकि यहाँ 3 है तो एक कम है, और यहाँ भी, यहाँ कितना था आपके पास, यहाँ कितना था, n था, तो यहाँ 3 था, तो यहाँ भी एक पावर का कम बचेगा, तो यहाँ भी एक पावर कम बचेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप समझे कि ये फॉर्मूला कैसे बन गया है क्या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया है, और इसका लेफ्ट साइड से ऑपरेट करने पे और राइट साइड से फिर आप सेपरेशन ऑफ सिंबल लगा लीजिए, ठीक है। तो कैसा रहा ये टॉपिक, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।